हरि ओम। श्री राम रामाय नमः। श्री हनुमते नमः। ओम। सज्जनों, देखिए, आज मैं एक सुंदर प्रसंग है कि इंद्र और विरोचन, इन दोनों की कथा, कि इंद्र और विरोचन कौन थे और इनमें क्या संबंध था और इनकी आगे चल करके किस प्रकार से जो है क्या हुआ, ये कथा मैं आपके सामने रख रहा हूं। इंद्र और विरोचन की कथा। तो देखिए, इसमें एक प्रसंग आता है कि एक ऋषि थे, इनका नाम था कश्यप। तो कश्यप ऋषि की पैच, तो इनके बता रहे हैं कि ये ब्रह्मा जी के पोते थे। कश्यप ऋषि ब्रह्मा जी के पोते। इनके पिता का नाम मरीचि था, माने ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप। और कश्यप ऋषि की, सज्जनों, दो पत्नियां थी। कश्यप जी की दो पत्नियां थी, एक का नाम अदिति था और दूसरी का नाम दिति था। एक अदिति और दूसरी दिति। तो देखिए, दोनों पत्नियों के, तो अदिति के जो पुत्र थे वो तो देवता थे, और दिति के जो पुत्र थे वो जिनको दैत्य कहें या आप राक्षस कहें। तो दोनों की हो गए महाराज, अदिति के पुत्र देवता और दिति के पुत्र दैत्य या राक्षस। तो देखिए क्या हुआ कि अदिति और दिति सदा आपस में लड़ती झगड़ती रहती, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अलग 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 प्रवृत्ति हो गई। एक के पुत्र राक्षस और एक के पुत्र देवता, तो उनकी प्रवृत्ति भी अलग अलग हो गई। तो आपस में वो दिन प्रतिदिन इस प्रकार आपस में लड़ती झगड़ती रहती थी। इसलिए देवताओं और दैत्यों में भी मेल नहीं हो पाया। जब दोनों की माओं के अंदर जब मेल मिलाप नहीं हो पाया सज्जनों, तो उनके बच्चों में, इसीलिए तो कहा गया है कि जब घर के बड़े बूढ़े अपने आचरण सही रखेंगे तो बच्चों में भी आचरण सही रहेंगे। जैसे कहने का मतलब है, आप अपने माता पिता, उनके परिवार जैसा होगा तो बच्चे देख करके उनके आचरण को चलकर देखकर और उनके ऊपर चलते हैं तो उनके बच्चे भी उसी प्रकार के बन जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब है, देवताओं में जब दैत्यों में भी आपस में झगड़ा होने लगा तब जाकर के दैत्यों में सबसे बड़ा विरोचन था और देवताओं में सबसे बड़े इंद्र थे। तो देखिए, जब दोनों में इधर तो देवताओं में तो इंद्र बड़े थे और दानवों में प्रहलाद जी, बस बताया गया, जो प्रहलाद जी के जो लड़का था, ये भक्त प्रहलाद का, कौन, विरोचन, तो ये बड़ा था। तो विरोचन बड़ा अच्छा आदमी था, वैसे खराब नहीं था, भले ही राक्षस था। उसके समय में देवताओं और दैत्यों में प्रेम था, इतने बड़े थे दोनों के इंद्र और विरोचन के जब समय पर दोनों में आपस में इतना अच्छा संबंध रहा कि देवताओं में दैत्यों में किसी प्रकार की जो है लड़ाई झगड़े नहीं होने लगे। लेकिन एक समय की बात है कि इंद्र और विरोचन एक दूसरे से बहुत अच्छा प्रेम करते थे। भले ही उन दोनों के राज्य अलग अलग थे, दोनों के, इंद्र का अलग था और विरोचन का अलग था, किंतु सज्जन हो, दोनों की देखभाल विरोचन ही करता था, क्योंकि विरोचन राज्य शासन को चलाने में बड़ा चतुर था, कुशल था। तो एक बार दोनों बैठकर के सज्जनों, विरोचन और इंद्र आत्मा और परमात्मा के बारे में विचार करने लगे कि देखिए आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो दोनों भाई बैठ करके बातचीत करने लगे और दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आया कि वे खूब सोचने लगे कि आखिर में जब दोनों की समझ में बात नहीं आई कि आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, तो दोनों जाकर के और ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी इनके बाबा लगते थे, ब्रह्मा जी इनके बाबा थे। तो ब्रह्मा जी ने जब इनको देखा तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज मेरे नाती आए हैं इस समय। और देखिए, वहाँ की वेशभूषा के बारे में बताया गया। इंद्र तो बिल्कुल सादा कपड़ों में गए थे, बिल्कुल सीधे सादे सादे कपड़े पहन करके, और विरोचन अपने राजसी ठाट में जो है और राजाओं के कपड़े आभूषण वगैरह पहन करके गए। तो ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा, दोनों ने, कि पितामह, हमें आप बताइए कि आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या आपकी तर्क है, क्या विचार है, आत्मा क्या है और परमात्मा का और उसका क्या संबंध है आत्मा से। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए भाई बालको, आप एक काम करिए, इस बात को जानने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। 1 वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं तुम्हें इस योग्य तुम बन पाओगे, मैं तुम्हें इनके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, ब्रह्मा जी के आदेश से दोनों भाई ने उनकी बात मानी और 1 वर्ष तक उन्होंने बिल्कुल कठिन ब्रह्मचारी बन करके पवित्र जीवन बिताया। और जब 1 वर्ष पूरा हो गया तो सज्जन हो गए, दोनों इंद्र देव और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और तब जाकर के और उनसे कहा कि पितामह, अब हमें बताइए
कि आत्मा और परमात्मा क्या है। तब उन्होंने ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कटोरा दिया। ब्रह्मा जी ने उनको एक कटोरा दे करके कहा कि जाओ देखो इसमें तुम्हें क्या दिखाई देता है, इस कटोरे के अंदर झांकिए। तो दोनों भाइयों ने जब कटोरे में देखा, इंद्र ने और विरोचन ने, तो उनमें आप भी देखोगे तो आपको उसमें अपने शरीर की छाया दिखेगी। तो देखिए सज्जनों, जब वो उनको जब छाया दिखी तो वे ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने कहा कि दादा, हमें तो इसमें अपनी परछाई दिखाई दे रही है, हमारे शरीर की छाया दिखाई दे रही है, इसमें हमारी दाढ़ी भी दिखाई दे रही है, हमारी जो मूछ है वो भी दिखाई दे रही है, बड़े बड़े जो केस हैं, हम कुंडल पहने हुए हैं, मुकुट पहने हुए हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने देखो फिर क्या किया, उनके कपड़े उतरवाए, सब वस्त्रों को उतरवाया और फिर उनसे कहा कि अब जाकर के कटोरे में देखिए अब आपको क्या दिखाई देता है। तो दोनों ने अपने वस्त्र उतारे और वस्त्र उतार कर फिर उनके शरीर की देखा। उनने जब कटोरे में तो उनको उनके शरीर की छाया दिखाई दी। अब वो उस पर जो पहले उनको दाढ़ी मूछ आभूषण दिख रहे थे अब कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि अब ये शरीर ही क्या, ये शरीर ही ब्रह्म है क्या, जब हमको इसमें केवल हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, इस पर आभूषण नहीं है, कुछ नहीं है, क्या ये शरीर ही ब्रह्म है। यह बात दोनों की समझ में नहीं आई। तो ब्रह्मा जी के समझाने पर दोनों ने अपनी अपनी राजधानी, तो उन्होंने कहा कि जाओ अब तुम जाकर के, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि शरीर ही ब्रह्म है, तुमने जो देखा इसमें आपको शरीर दिखाई दिया तो ये शरीर ही ब्रह्म है, इतनी बात बताई। तो इस बात को सुन करके लेकिन ब्रह्मा जी की बात उन दोनों की समझ में नहीं आई। तो तब ब्रह्मा जी ने उनको समझ आया, दोनों को अपनी अपनी राजधानियों में लौट जाने के लिए कहा कि जाओ तुम अपनी राजधानी पहुंचो। तो ब्रह्मा जी की बात को याद करके देखिए क्या किया, उनने एक बात बताई ब्रह्मा जी ने कि शरीर ही ब्रह्म है। तो ये बात दोनों ने याद की, विरोचन ने और इंद्र ने, कि शरीर ही ब्रह्म है। भले ही उनने नहीं मानी, लेकिन किसने नहीं मानी, इंद्र ने। तो विरोचन ने तो ये बात मान ली कि हाँ वास्तव में ही शरीर ही ब्रह्म है। तो जब लौट करके आए तो विरोचन देखिए अपने शरीर की बड़ी हिफाजत करने लगा। वह खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाता, बढ़िया सुंदर कपड़े पहनता और सुगंधित तेल द्रव्य पदार्थ उनको लगाता, क्योंकि वो कहता जितना शरीर स्वस्थ है, शरीर माने साफ सुथरा दिखेगा, अच्छे वस्त्र होंगे तो ये ब्रह्म की पहचान है। तो वो अपने शरीर पर ही 24 घंटे उसी पर ध्यान देता था, खाने पीने पर ऐसा करने लगा। कुछ दिन बाद अब आपस में उनमें लड़ाई झगड़े चालू हो गए और बाद में कहने का मतलब है कि इनका नाश हो गया, विरोचन का बताया है। तो लेकिन देखिए सज्जनों क्यों हुआ, क्योंकि वो अपने आप के अपने शरीर को ही ब्रह्म मानने लगा। लेकिन इंद्र ने ऐसा नहीं किया, इंद्र ने अपने शरीर को ब्रह्म नहीं माना। वह अपनी राजधानी जिसको अमरावती कहा जाता है वहां पर चला गया और हर समय आत्मा के बारे में सोचा करता था कि आत्मा क्या है, आत्मा क्या है। लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आई, लेकिन वो तो मान गया था ब्रह्मा जी की बात को, विरोचन तो नष्ट हो गया। शरीर ही किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है। वह फिर बाद में जाकर के फिर ब्रह्मा जी के पास जाता है। इंद्र अकेला पहुंचा तो इंद्र जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचता है सज्जनों, तो कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बेटा, तुम्हारी बुद्धि देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस बार एक बात बताइए, तुम अकेले क्यों आए हो, विरोचन को साथ में क्यों नहीं लाए। तो इंद्र ने कहा कि मैं गया था विरोचन के पास, मैं गया था, लेकिन वो तो अपने शरीर को ही सब कुछ समझने लगे हैं, हर समय सुख में जीवन बिताते हैं, शारीरिक सुख को ही वे सबसे बड़ा सुख समझते हैं। उनको कोई, उनकी नज़र में कोई दूसरी चीज है ही नहीं संसार में, केवल अपने शरीर का सुख ही उसको ही, उसमें ही उससे अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। फिर और इससे सुन करके और वो अपने इस मत से वो डिगना नहीं चाहता है, मतलब यहाँ से हटना नहीं चाहता, शरीर की देखभाल के अलावा और उसने संसार में कुछ देखा ही नहीं है। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को फिर से कहा, अब तुम जाइए 1 वर्ष के लिए फिर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कीजिए। इंद्र वापस आ गए, आकर के उन्होंने 1 वर्ष तक सज्जनों फिर से 1 वर्ष फिर ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया और जाकर के जीवन बिताया। उसके बाद फिर लौट करके 1 वर्ष बाद फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में देखिए ब्रह्मचर्य से बढ़ करके कोई तप नहीं है। अब यहाँ आकर के और ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया है कि हे इंद्र, इसी के द्वारा हम ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म को जानना है तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन। देखिए सज्जनों, बड़ी समझने की बात है, सुनने की बात है। आजकल सबसे ज्यादा आदमी कहाँ परास्त हो जाता है, सबसे बड़ा कामदेव के वशीभूत होकर के, और वो
परमात्मा से दूर होता जा रहा है, संसार की चकाचौंध में बींद करके इस प्रकार। तो जो क्योंकि ब्रह्मा जी ने खुद कही है यहाँ पर कि अगर ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकती हो। इंद्र ने ब्रह्मा जी के सच्चे स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए, आत्मा या ब्रह्म असल में हमसे अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, हमसे अलग नहीं है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा मर रहती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। कहते हैं नैन छिद्रांति शस्त्राणी नैन दाहयति पावक, ये आत्मा अजर है, अमर है। देखिए, पानी इसको गला नहीं सकता, हवा इसे सुखा नहीं सकती, और कोई हथियार इसे काट नहीं सकता। कहने का मतलब है अग्नि जला नहीं सकती। तो ये तो मरती नहीं है, अमर है। इस शरीर कहती है कि मर जात शरीर, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती, हमें किसी प्रकार का रोग या कष्ट नहीं होता। इस पर इंद्र ने आत्मा के विषय में और जानना चाहा कि प्रभु आपने एक बात बताई, लेकिन अब आत्मा के बारे में तो और बताइए। तो ब्रह्मा जी ने उसे फिर कह दिया, जाइए अब ब्रह्मचर्य को धारण कीजिए 1 वर्ष के लिए। इंद्र जी ने उनकी फिर आज्ञा को माना। 1 वर्ष के लिए ब्रह्मचर्य को पालन करने के बाद फिर लौट करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सज्जनों। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, पवित्र जीवन बिताने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति होती है। अगर आप ब्रह्मचर्य में अपन पवित्र आचरण से, पवित्र मन से, शरीर पवित्र होना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन मन पवित्र होगा, आपके अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आप करते रहोगे, तब जाकर के मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान मिलता है तभी मनुष्य सुखी होता है। उनकी बातें सुन करके देखिए, इंद्र को बड़ा सुख मिला और उसने ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया, और वहां से अपनी राजधानी अमरावती में इंद्र भगवान लौटे और उसे सच्चा ज्ञान मिला। इसीलिए कहने का मतलब है सज्जनों, वह सुखी जीवन बिताने लगा। देखिए, उसको दुखी जीवन बिताना पड़ा बेरुचन को, क्योंकि उनने अपने शरीर पर ध्यान दिया, शरीर को ही परमात्मा का स्वरूप मान लिया, लेकिन इंद्रदेव ने नहीं माना, तो ये सुख से जीवन बिताने लगे और विरोचन को सच्चा ज्ञान नहीं मिला था, इसलिए वो दुखी रहा। इसलिए सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो कहने का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपकी परमात्मा से भेंट अवश्य होगी। और जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं और विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वो दुखी रहते हैं, और जो विषय वासनाओं से उबर जाते हैं वो सुखी रहते हैं। आपको मैंने ये कथा इंद्र और विरोचन के माध्यम से देवता और दैत्यों की सुंदर कहानी है। देखो, दोनों भाई भाई थे, मैं पहले बता चुका हूँ। तो सज्जनों, हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो आपको किसी ब्रह्म को ढूंढने की आवश्यकता है, ब्रह्म आपको ढूंढते आ जाएंगे, आपके अंदर ब्रह्म है। इसी प्रकार से इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।